तो रक्षाबंधन आने वाला है। ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों में खुशी झलक जाती है। और वो भी क्यों न, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है जिसे कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कि ये न पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। भारत जिसे संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वही तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दिया गया है। इसकी इतनी ज्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं की ही बात कर रहा हूँ। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। तो फिर बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वही ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा यह त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं वो इसका पालन कर सकते हैं। रक्षाबंधन का इतिहास। रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुरानी है। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं। लेकिन सभी त्योहारों की तरह ही राखी का त्योहार भी एक इतिहास है, ऐसे कहानियां जो कि दंतकथाओं में काफी लोकप्रिय हैं। चलिए रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई के विषय में जानते हैं। 1-3 इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बलि ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सची से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के पास गई। इसका समाधान प्राप्त करने के लिए तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति के कलाई पर बांध दें। और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और उनके सैनिकों के हाथों में उनकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी, जिससे वो सकुशल घर जीत कर लौट सकें। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी क्योंकि विष्णु जी अब और वैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वही बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये नहीं पता था कि वो औरत और कोई नहीं माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि ने पहले से माता लक्ष्मी को वादा कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत से जगहों में बलिहा भी कहा जाता है। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चक्र से शिशुपाल का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। इस दौरान कृष्ण जी की अंगूठी में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनकी खून बहने को रोक दिया था। भगवान कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनका जरूर से मदद करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरु सभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी। महाभारत में राखी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह सलाह दी कि महाभारत के युद्ध में खुद को और अपनी सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर से उपयोग करना चाहिए। युद्ध में जाने से पहले इस पर माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांधी थी, वही द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों पर। संतोषी माँ की कहानी। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा अपनी शक्ति का उपयोग कर। वही ये मौका रक्षाबंधन ही था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। यम और यमुना की कहानी।
एक लोककथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए। इस पर यमुना को काफी दुख पहुंची। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यम जी ने अपनी बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना को काफी खुशी प्राप्त हुई और उन्होंने यम भाई का काफी ख्याल रखा। इस पर यम काफी प्रसन्न हो गए और कहा कि यमुना तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है, जिस पर यम ने उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर दिया। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। तो इस प्रकार हमारे इतिहास में कई तरह की मान्यता है जिसमें बहन भाई को राखी बांधकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है, जिसे रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में हम आज भी मनाते आ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।